Hello everyone, my name is CA Ayush Jain, Professor of CA Foundation Accounts at JK Shah Classes. So today is going to be one of the most important video for your CA Foundation Accounts journey. चाहे आप सितंबर 26 के बच्चे हो या फिर आपका अटेम्प्ट जैन 27 में है, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा. इस वीडियो में ब्रॉड डिस्कशंस क्या होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्टली ये मैंने आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस किया है पिछले 6 अटेम्प्ट का ऑफ ICAI एग्जाम पेपर्स फॉर योर CA फाउंडेशन अकाउंट्स, जहां पे मैंने डिटेल में यहाँ पे एनालाइज किया है ट्रू और फॉल्स, थियरी एंड प्रैक्टिकल. इसमें क्या क्या पूछा गया है, कौन से चैप्टर के कौन से यूनिट से पूछा गया है और कितने कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है. ये डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा. कहाँ पे मिलेगा मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. और ये जो मैंने एनालाइज किया है प्लस उसके अलावा और भी कुछ एडिशनल एनालिसिस किया है, इसका जो हमारा मेन कंक्लूजन होगा वो कंक्लूजन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो प्लीज बने रहिए. यहाँ पे पहले हम ब्रॉडली एनालिसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये पेपर पैटर्न जो आपका ICAI इशू नहीं करता है, ये हम काफी मेहनत करके एनालाइज करके देखते हैं पास्ट ट्रेंड और हम पता लगाते हैं कि यूजुअली एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है, वो डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो 3 घंटे के अंदर अपना अप्रोच क्या रखना है और 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करना है. ये 3 हमारे सेक्शन होने वाले वीडियो के. आई विल ट्राई कि मैं ये वीडियो को बहुत ही ज्यादा लंबा भी ना रखूं. लेट्स गेट इनटू द डिस्कशंस. यहाँ पे चैप्टर वाइज मैं आपको पहले थोड़ा गाइड कर लेता हूँ. सबसे पहले बात करें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क. बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का टॉपिक छोड़ देते हैं. प्लीज समझिए, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जस्ट लाइक एनी अदर चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप देखेंगे इस चैप्टर से 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, यहाँ पे 6 + 5 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, ये आपके इस चैप्टर का वेटेज रहता है. अगर मैं आपको ओवरऑल पूरे पेपर की बात करूं, आपका एक जो पेपर होता है अकाउंट्स का वो 125 मार्क्स का आता है. यहाँ पे आपको दिख सकता है हर एक अटेम्प्ट में 125 मार्क्स का आता है. सर ऐसे कैसे, बताऊंगा. 125 मार्क का पेपर आता है जिसमें थियरी का कितना इंपॉर्टेंस है सर. थियरी में आपको 2 या फिर कभी कभी सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन देखने मिलता है. 12 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स होता है एंड उसके अलावा सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं. थियरी का इंपॉर्टेंस क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आने वाले, उतना इंपॉर्टेंस है. और उसके अंदर भी एक क्वेश्चन नंबर 1B ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से होगा. ये देखो क्वेश्चन नंबर 1B थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, 4 मार्क. कोई भी बात यहाँ पे हम हवे में नहीं करते कि हमारे हिसाब से ऐसा आता है, हमारे हिसाब से पूरा डेटा के साथ हम एनालाइज करेंगे और एंड में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा. तो अपने को क्या समझता है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क छोड़ के नहीं जाना है. थियरी पर्सपेक्टिव से अकाउंट में अप्रोच क्या रखे, थियरी के लिए, थियरी बाकी चैप्टर्स के लिए कितना करें कितना नहीं करें. देखो अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिकल सम्स और कंसेप्ट्स अच्छे से कर पाए हो और फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो दूसरे चैप्टर्स की थियरी के पास जाना चाहिए. नहीं तो थियरी पर्सपेक्टिव से हमने इतना ध्यान रखना है कि चैप्टर 1 का थियरी कर लिया तो हमारा मोर देन इनफ प्रिपरेशन हो गया है. हम वो 4 मार्क का शायद से रिस्क ले सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो. यहाँ पे आप देखोगे 4 मार्क का थियरी कंपल्सरीली आता ही आता है चैप्टर नंबर 1 से. उसके अंदर भी मैं अगर बात करूं, आप अगर देखोगे यूनिट नंबर 2, इसमें से कभी भी आपको थियरी क्वेश्चन नहीं दिखेंगे. इसमें से ट्रू और फॉल्स जरूर बनते हैं आपके. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया. चैप्टर नंबर 2 जो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, अगेन एकदम बेसिक जो चैप्टर है अपना, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स. मैंने आपको मतलब आप अगर मेरे स्टूडेंट हो जेके शाह क्लासेस में, मैंने आपको भी मल्टीपल टाइम्स बोला गया रहेगा. चैप्टर नंबर 2 में ऑलवेज सिर्फ एक ही यूनिट है जहां पे से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज सब्सिडरी बुक्स. यहाँ पे जो आपका सब्सिडरी बुक्स का यूनिट है, मतलब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है, लेकिन हम उसको एक सेपरेट चैप्टर ही मानते हैं क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर है जिसका अलग सा वेटेज रहता है, ऑलवेज एग्जाम में आता है. हम यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स की अगर बात करें, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी बुक्स. 5 मार्क, सॉरी यहाँ पे 4 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क. इसका एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, विच इज यूजुअली इन क्वेश्चन नंबर 1C. नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे 1C में अकाउंटिंग प्रोसेस, सब्सिडरी बुक्स, यहाँ पे कभी कभी 5B में भी आ जाता है, लेकिन यूजुअली आपको 1C में सब्सिडरी बुक्स. सर इसके अलावा आप देखोगे तो जर्नल एंट्रीज में
जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर यूजुअली आपको जीएसटी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज टेस्ट की जाती है। अगर आप पास पेपर उठा के देखोगे तो आपको अपने आप समझ जाएगा। सर इसका मतलब लेजर ट्रायल बैलेंस नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ के जाओ, क्योंकि लेजर में क्या ही छोड़ के जाओगे, लेजर यूनिट क्या ही है, मतलब उसमें कुछ अलग से समझने जैसा है नहीं, फटाफट गो थ्रू कर लेंगे जो भी हमारे मटेरियल है उसमें से। लेकिन एज सच ये चैप्टर्स, ये वाली स्पेसिफिक यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में कोई अगर यूनिट इंपॉर्टेंट है तो वो है सब्सिडियरी बुक। ठीक है सर, इतना हमें समझता है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स, 10 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट आपको देखने मिलेगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमें भी पता है कि यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती है और इसमें कुछ एंट्रीज थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन यूजुअली इसके आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पूरे सिलेबस का सबसे आसान टॉपिक जो होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखते हैं इसका वेटेज। यहाँ पे 5 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क। एक भी अटेम्प्ट ऐसा गया ही नहीं है जहाँ पे बीआरएस के टॉपिक से ना पूछा हो। और रिसेंट ईयर्स में यूजुअली ये आपके क्वेश्चन नंबर 5A में पूछा जाता है और इसका ऑप्शन दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली आपको क्वेश्चन नंबर 5A में बीआरएस पूछा जाता है, रिसेंट ईयर्स की बात करूं, और इसमें आपको ऑप्शन देते हैं 5A के अंदर 2 ऑप्शंस रहते हैं, जिसके वजह से हमारा पेपर 125 मार्क का हो जाता है। नहीं तो आप सोचोगे 6 क्वेश्चंस 20-20 मार्क के, ये तो 120 मार्क होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी एक ऑप्शन रहता है, आप 5A में 2 क्वेश्चंस में से कोई एक चूज कर सकते हो, इसलिए हमारा पेपर 125 मार्क का बन जाता है। तो बीआरएस अगेन बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसको तो कोई क्यों ही छोड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ। ये वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप क्या एग्जाम में ऑप्शन में डाल सकते हो, ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये दिखाना है कि ऑप्शन में छोड़ने लायक कोई चैप्टर है ही नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ हम सीक्वेंस दे सकते हैं इंपॉर्टेंस का कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो मैं किसको छोड़ सकता हूं अगर मेरे को छोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट इन्वेंट्रीज अगेन इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स, फिर नहीं पूछा था, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 7 मार्क्स और फिर 12 मार्क्स। अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है इसका भी। इन्वेंट्रीज आसान चैप्टर है। इन्वेंट्री के चैप्टर के अंदर भी जो आपका इन्वेंट्री टेकिंग का कंसेप्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स। इजी चैप्टर, इजी तो नहीं बोलूंगा, मतलब हमने डेप्रिसिएशन 11 से पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ नए कंसेप्ट है यहाँ पे। आपका एसिड डिस्पोजल हो गया, या फिर जो 2-3 छोटे-छोटे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रीवैल्यूएशन, बस वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब वो एग्जाम में आते तो बच्चे शायद से उसको डील नहीं कर पाते हैं। बाकी ओवरऑल डिप्रिसिएशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफी आसान भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगर हम देखेंगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 12 मार्क्स। यूजुअली 5 से 10 मार्क का इस चैप्टर का भी वेटेज होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स। 10 से 15 मार्क का फाइनल अकाउंट्स का वेटेज होता है। उसके बाद एनपीओ का टॉपिक 7 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 16 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात की हमने। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या फिर कुछ लोग इसको सिंगल एंट्री भी बोलते हैं, 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 12 मार्क्स। नहीं आया था 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। आप देखोगे आपके सीए फाउंडेशन में जो भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट आता है। फिर जो 2 आपके सबसे बड़े चैप्टर्स हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड कंपनी अकाउंट्स, एक एक करके बात करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप यूनिट नंबर 1 देखोगे। यूनिट नंबर 1 क्या है सर? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें यूजुअली आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है कौन से सर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले, अगर आपको याद रहेगा तो। इसमें यूजुअली पीएनएल अप्रोप्रिएशन या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड कैलकुलेशंस है, जो कि यूजुअली टेस्ट नहीं किए जाते। लेकिन ये चैप्टर एक बार अच्छे से, ये यूनिट एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से ट्रू और फॉल्स हमेशा बनते हैं। देखो आप, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क्स, मतलब 2 ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट ईयर्स में यूनिट नंबर 1 में से एक आध ट्रू और फॉल्स तो बन जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगेन इतना बड़ा भी यूनिट नहीं है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर सकते हैं। ये जो 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, ये काफी यूनिक क्वेश्चन था आपके सितंबर 25 अटेम्प्ट में, ये आपको कभी देखना चाहिए। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स।
यहाँ पे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का यूनिट आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आप देखोगे गुडविल, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी यूनिट में इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है जहां पे जितनी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की है। ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट इस यूनिट से क्वेश्चन देखने मिल जाता है, वो भी अच्छे खासे मार्क्स का देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आप एडमिशन या फिर डिसोल्यूशन में कोई एक ही टॉपिक कर सकते हो, आपको कौन सा करना चाहिए? एडमिशन। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं एज अ फैकल्टी ऑफ अकाउंट्स मैं कभी भी सजेस्ट नहीं कर सकता कि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा शॉर्टेज ऑफ टाइम फेस करता ही है तो उसको ये डॉक्यूमेंट देख के समझ जाएगा कि भाई पहले कौन सा करूं और लास्ट में जब कम टाइम बचेगा तब फटाफट कौन सा निपटाऊं। तो यहाँ पे एडमिशन का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। रिटायरमेंट 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स आता है रिटायरमेंट भी आपके एग्जाम में। डेथ ऑफ द पार्टनर 10 मार्क्स 15 मार्क्स, इसके काफी अच्छे क्वेश्चन है आपके बुक्स में। डेथ ऑफ द पार्टनर भी आता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आज तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया अगर हम पिछले 6 अटेम्प्ट की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की। कंपनी अकाउंट्स में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स 2 मार्क 2 मार्क। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके ICAI मॉड्यूल के हिसाब से हैं। ICAI मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर का सीक्वेंस है और यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मैंने मतलब किया गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स 2 मार्क 2 मार्क और कुछ नहीं। देखो मैं यही कहता हूँ आपको कि आपके लिए सब कुछ कवर करना जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें प्रायोरिटी देनी है चीज़ों को। हम थियरी कवर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम बचता है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट में काफ़ी सारी थियरी दी गई है, लेकिन हमें करना है, जरूर करना है, लेकिन कब करना है? कैन वी डू दैट इशू ऑफ शेयर्स के पहले? नहीं बेटा, इशू ऑफ शेयर्स इज अनडिनाइबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर होल सिलेबस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। जरा देखो 15 मार्क 10 मार्क 17 मार्क 15 मार्क 15 मार्क 15 मार्क, ये एक चैप्टर नहीं, सिर्फ एक यूनिट की बात हो रही है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू, फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स, दिस इज अनडिनाइबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको छोड़ के जाते हो तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर हमें एक बार अपने एंट्रीज का लॉजिक वगैरह भी समझ जाता है तो ये चैप्टर मैनेज हो जाता है। आप एक काम करो, सारे के सारे पेपर्स देख लो, जो सम हमारे बुक्स में मिलते हैं हमें वही के वही क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं 15-15 मार्क के लिए। जो हम अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने क्लास में की भी है, तो हमारे लिए काफी ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। इशू ऑफ शेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूं, एक ही बार इसका क्वेश्चन आया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा खास है भी नहीं इस यूनिट में, हम जल्दी जल्दी 1-1.5 घंटे में इसको कवर कर सकते हैं। बोनस एंड राइट्स इशू, बोनस एंड राइट्स इशू में भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यूजुअली इसके इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपको रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन के अंदर ही बोनस का एडजस्टमेंट, राइट का एडजस्टमेंट काफी बार दिया जाता है, तो उस हिसाब से हम बोनस एंड राइट्स इशू कर सकते हैं। और जस्ट लाइक BRS, ये भी आपका वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपके टेक्निकल यूनिट्स है। टेक्निकल मतलब डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे आपके कंपनीज एक्ट के प्रोविजन आ जाते हैं जिसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अगर आप देखोगे 15 मार्क्स 10 मार्क्स और यहाँ पे भी 10 मार्क्स 5 मार्क्स। यूजुअली मेरे ओपिनियन में या तो एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का या तो एक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन देखने मिल सकता है एग्जाम में। कंपनी अकाउंट्स की बात करो, इशू देखो कंपनी अकाउंट्स आप देखोगे ओवरऑल 27 मार्क का वेटेज रहता है, जिसमें से 15 मार्क का तो आपका एक क्वेश्चन आ जाता है यूनिट नंबर 2 में से, और उसके अलावा एक आध क्वेश्चन कोई भी दूसरे यूनिट में से देखने हमें मिल सकता है। ठीक है, आई होप ये सारा डिस्कशन आपको हेल्प करेगा आपका टाइम टेबल बनाने में, आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में कि भाई मेरे पास अगर 5 दिन है 10 दिन है कि कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे कितना आवर्स कितने यूनिट को, कौन से यूनिट को अलोकेट करना है, उसके लिए आपको हेल्प करेगा। और क्या सीक्वेंस होना चाहिए हमारे रिवीजन में। अब सर ये सब हमने देख लिया, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो। जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर आपको एग्जाम में देखने मिलता है, कुछ भी छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। बस मैंने शायद से आपके लिए कुछ प्रायोरिटी सेट कर दी है। अब हम चलेंगे इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका डिस्कशन होगा, आपका एग्जाम का पेपर कैसे दिखता है। आपका एग्जाम का पेपर इस तरीके से दिखता है बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 1A होता है ट्रू और फॉल्स का।
क्वेश्चन नंबर 1A ट्रू और फॉल्स, जिसमें 6 आपको ट्रू और फॉल्स पूछे जाते हैं। एक ट्रू और फॉल्स का 2 मार्क होता है, एक मार्क ट्रू या फिर फॉल्स लिखने का, दूसरा मार्क आपका रीजन लिखने का। और प्लीज रीजन सिर्फ एक लाइन में नहीं लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो ही हमें शायद से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 3-4 लाइन में जितना भी आपको उस कंसेप्ट या फिर उस क्वेश्चन के रिलेटेड चीज पता है उतना हम एग्जाम में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1A नहीं लिखा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B भी देखने जाएंगे तो स्टैंडर्ड ही है। आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से 4 मार्क का थियोरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1C अकाउंटिंग प्रोसेस से यूजुअली आएगा, कोई दूसरे चैप्टर से भी आ सकता है लेकिन यूजुअली अकाउंटिंग प्रोसेस से आएगा। देखो मैं एक बार फटाफट गो थ्रू करवा लूंगा, लेकिन इसका जो कंक्लूजन होने वाला है बेटा, इसका कंक्लूजन होने वाला है कि आप 15 मिनट में क्या सोचने वाले हो, कैसे सोचने वाले हो, और आप एग्जाम के 3 घंटे को किस तरीके से अप्रोच करने वाले हो। दैट इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस जो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2A और 2B का रीसेंट हम ट्रेंड देखेंगे तो डेप्री रेक्टी की जोड़ी आती है। उसके पहले कुछ और ट्रेंड चलता था, रेक्टी या फिर डेप्री में एक पूछते थे, लेकिन यूजुअली यहाँ पे 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चंस पूछते हैं विच कैन बी फ्रॉम डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3AB 4AB, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे ना अगर हम, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात कर रहे हैं, एडमिशन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ एडमिशन, सिंगल एंट्री गुडविल, एनपीओ एडमिशन, फाइनल अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट्स एडमिशन। हमें क्या समझता है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पार्टनरशिप के चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा कोई दूसरे चैप्टर से, ऑलवेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ, आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में देखने मिलेंगे। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि लास्ट में जब मैं आपसे 15 मिनट स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा तब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे, डेथ एंड फाइनल अकाउंट्स, रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट्स, एडमिशन एनपीओ, रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट्स, डेथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, रिटायरमेंट एंड एनपीओ। हमें यहाँ पे भी समझता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जिसमें से एक पार्टनरशिप चैप्टर से होता है। अगर आप देखोगे डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिटायरमेंट, एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के चैप्टर से देखने मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कोई दूसरे चैप्टर से देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको यहाँ पे समझ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको यूजुअली 2-2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। कैन बी 10-10 मार्क्स या फिर 8-12 मार्क्स, 12-8 मार्क्स, उस तरीके से होगा, लेकिन यूजुअली आपको 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 3 छोटे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, 5-5 मार्क के और 10 मार्क के भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, तो आपको टोटल ये भी 20 मार्क का ही क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। देखेंगे अगर हम यहाँ पे इन्वेंट्री और बीआरएस, देखो क्वेश्चन नंबर 5A के अंदर आपको ऑप्शन दिया है, या तो आप 5 मार्क का इन्वेंट्री का सम करो, या तो आप 5 मार्क का बीआरएस का सम करो, या फिर क्वेश्चन नंबर 5B एनपीओ 5 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 5C रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 5A में ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5B और क्वेश्चन नंबर 5C 10 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 5A में ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5B और क्वेश्चन नंबर 5C 10 मार्क का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5B में पहले ऑप्शन देते थे May 25 और उसके पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 5A डिप्रिसिएशन, यहाँ पे 2 चैप्टर, और यहाँ पे बोनस एंड राइट इशू। अगेन आपको नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक चीज जो क्वेश्चन नंबर 5 में देखने लायक है, 5-5 मार्क के 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो यूजुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5C ऑलवेज आपके कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में से एक यूनिट का कोई क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी अकाउंट्स में से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने आपको मिल जाएगा, या तो वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो सकता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है। आपको क्वेश्चन नंबर 5C में कंपनी अकाउंट्स का एक 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6A एंड क्वेश्चन नंबर 6B। जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि आपके 2 थियरी क्वेश्चन होते हैं, एक कहाँ पे पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B में 4 मार्क का थियरी फ्रॉम थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 6B
यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 6B में आपको 5 मार्क के थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर। लेकिन अगर हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस से 3 बार पूछा गया है। यहाँ पे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से, इस अटेम्प्ट में थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से ही पूरे 9 मार्क का थियरी पूछ लिया था। यहाँ पे इन्वेंट्री का एक प्रैक्टिकल सम था और दूसरा भी प्रैक्टिकल सम था। तो हमें क्या समझता है, कभी कभी एग्जाम में 2 थियरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 9 मार्क के, या फिर कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 भी 4 मार्क का। तो अभी आप समझ सकते हो कि थियरी की इंपॉर्टेंस कितनी है। चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 6A, मैं इश्यू ऑफ शेयर्स को सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों बोलता हूं? क्वेश्चन नंबर 6A 15 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन आना फिक्स है। एक बार यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 15 मार्क के आ गया था और इश्यू ऑफ शेयर्स 10 मार्क का आ गया था। लेकिन उसके अलावा हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा इश्यू ऑफ शेयर्स का 15 मार्क का। और हमें पता है ये क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक का यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे लिए काफी मैनेजेबल होता है। ठीक है सर, हम ये सब भी समझ गए हैं। इससे भी शायद से हमें थोड़ा बहुत हेल्प होगा कि एग्जाम में किस क्वेश्चन, मतलब कौन से क्वेश्चन नंबर से किस क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जैसे ही आपके और भी दोस्त रहेंगे जो सितंबर का या फिर नेक्स्ट आपके जनवरी 27 का अटेम्प्ट दे रहे होंगे, प्लीज उन तक ये बेनिफिट पहुंचाइए। यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए अगर आप देखोगे तो बहुत मेहनत लगती है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर देख देख के सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने एक एक पेपर के एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा है, उनके सोल्यूशन को देखा है, प्रॉपर रेलेवेंट जगहों से मैच किया है और फिर मैं सब कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया, एग्जाम में आ गया, शायद से वो स्मार्ट वर्क नहीं होगा। कंसेप्ट समझना और सम सॉल्व करना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस तरीके से अपना प्लान रखने वाले हो, एग्जाम में क्या अप्रोच रखने वाले हो, रिवीजन में क्या अप्रोच रखने वाले हो, इसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और आप स्मार्ट वर्क कर पाओ इसलिए मैं अपने एंड से काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वाला बेनिफिट आपके दोस्तों को या फिर जो भी सिबलिंग्स हैं उनको भी पहुँचाइए। आपके एग्जाम में आपका 15 मिनट्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक सीए स्टूडेंट अपने पूरे जर्नी में फील करता है, फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर होता है एक सीए स्टूडेंट कि आईसीएआई के पेपर्स को कैसे हम अप्रोच करेंगे। इंटर में थोड़ा बहुत दिमाग आता है और फाइनल में बहुत ही ज़्यादा हमें पता रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हम 2 एग्जाम्स दे चुके हैं, ये पूरे सीए के वर्ल्ड से हम अवेयर हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको 15 मिनट्स आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे 3 घंटे एक साइड पे और 15 मिनट जो आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं रीडिंग टाइम। आपका 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा, 1:45 से आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम होगा। वो रीडिंग टाइम आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है मैं बताता हूँ। 15 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन है, वो तो हमें करना ही है एनीवेज अटेम्प्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके 5 क्वेश्चन है, वो 5 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप साइड में रख दो, उसको हम नहीं देखेंगे। 15 मिनट में हम क्या करेंगे, क्यों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि चलो 15 मिनट है, ट्रू और फॉल्स में हम देखेंगे टीएफ लिख देंगे। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बस टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आप अगर वो करोगे 15 मिनट में, आप फिर उसके बाद जब 3 घंटे जो लिखने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तब आप वंडर करोगे चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखूं या 3 देखूं या 4 देखूं, क्या करूं। उस तरीके से हमें नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 1 हमें एनीवेज करना ही है, तो हम करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्वेश्चन पेपर हम स्कैन करेंगे। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने सारे के सारे चैप्टर्स किए हुए, लेकिन कोई बच्चे ने अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर छोड़ ही दिया है तो फिर शायद से वो बंदा वो वाला क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट नहीं कर सकता। लेकिन अज्यूमिंग आपने सारे चैप्टर्स कवर किए, हम पूरा क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 स्कैन करेंगे और देखेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में डालना है। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपका जो 125 मार्क का पेपर आता है, यूजुअली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलते हैं जो हमने देखे हुए, शायद से 1 या फिर 2 या फिर डिफिकल्ट अटेम्प्ट में 3 ऐसे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हमने पहले कभी देखे ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यार ये तो हमारे मॉड्यूल में था ही नहीं, या फिर ये कभी पास्ट पेपर आरटीपी एमटी में भी नहीं था। तो ऐसा कोई एक आध क्वेश्चन देखने मिल सकता है, या फिर 2, या फिर रेयर सिचुएशन में 3 क्वेश्चन ऐसे देखने मिल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा पूरा पेपर आपका
बुक से मतलब बुक मतलब नॉट नेसेसरी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आईसीआई ने पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं उसमें से ही उठा के आईसीआई पेपर बनाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हम कौन सा क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। लेट से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे को आता नहीं है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 4 मुझे छोड़ना है। ये कब डिसाइड करूंगा? स्टार्टिंग के 15 मिनट में। आप एक चीज समझो, आपके अकाउंट्स का पेपर में एक ही प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, पेपर कंप्लीशन। पेपर कंप्लीशन सबसे बड़ा चैलेंज है, उससे बड़ा चैलेंज कोई है ही नहीं। डिफिकल्ट नहीं लगता लोगों को, लोगों के पेपर ही कंप्लीट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये लोग ने सीए का दुनिया अभी तक देखा ही नहीं है, किस तरीके से अप्रोच रखना है वो देखा ही नहीं है। जो मैं तुमको बता रहा हूं यहाँ पे 15 मिनट में हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन हमें डिस्कार्ड करना है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग अपने पेज में कहीं पे लिख देंगे कि भाई मैं पेपर कैसे स्टार्ट करूंगा। इतनी बात तो आपको पता रहेगी, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। समझो मैंने सोच लिया कि यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, मैं आपको कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के भी टिप्स देने वाला हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको कुछ पेपर किस तरीके से प्रेजेंट करना है 3 घंटे में, और थोड़े कुछ एडिशनल डिटेल्स ये मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बनाने वाला हूँ कि हमें पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जामिनर जो एग्जाम आपका चेक कर रहा है उसको भी हम थोड़ा इजी करके दे देंगे उसका काम, ताकि वो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्रोवाइड कर सके। उसके रिलेटेड मैं गाइडेंस आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, समझो हमने सोचा कि क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कार्ड करेंगे, और हमने सीक्वेंस सोच लिया क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली। ऐसे मैंने 5 क्वेश्चंस डिसाइड कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कार्ड कर लिया। एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और गाइड करूंगा। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होना काफी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपने कोई भी एक क्वेश्चन कर लिया, फिर आप सोचोगे क्वेश्चन 3 करूं, क्वेश्चन 4 करूं, क्वेश्चन 5 करूं, क्वेश्चन 6 करूं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम के 3 घंटे में हमारे हाथ नहीं रुकने चाहिए। आपने ये सीक्वेंस डिसाइड कर लिया तो अपना मेजर काम हो गया। अब ये सीक्वेंस डिसाइड कैसे करना है, आपको एक बात समझो, जो आपके स्टार्टिंग का टाइम है ना, स्टार्टिंग के लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर हमको इतना तो कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए कि मैंने 40 मार्क तो अपने हासिल कर लिए, मैं पास तो हो गया हूँ। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं पास तो हो गया हूँ। अभी स्टार्टिंग जो बाकी के 2 घंटे हैं, मेरे को बस ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, मेरे को 90+ वाले डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चंस उठाने बेटा, प्लीज मेरी बात समझो। जो आपका सबसे आसान और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है उसको आप सबसे पहले उठाओगे। ये सीक्वेंस में बेटा, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये प्लीज समझो, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये सीक्वेंस आपको नहीं लेना। सीक्वेंस आपको क्या लेना है, जो भी सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग और सबसे आसान क्वेश्चन है। समझो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बीआरएस बहुत आसान है, बीओई बहुत आसान है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बहुत आसान है। मतलब बीआरएस या फिर बीओई में एक ही करना है। बीआरएस कर लिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लिया, और इश्यू ऑफ शेयर्स का 10 मार्क का क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है और मेरे को पता है फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, मेरे को पता है जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो मैं पहले ये क्वेश्चन उठा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थियरी क्वेश्चन है। शायद से मुझे थियरी क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही आता, कच्चा पक्का आता, शायद से हेड पॉइंट्स आते हैं, लेकिन 15 मार्क का इश्यू ऑफ शेयर्स, ये तो अपना ही वाला क्वेश्चन है जो हमने क्लास में इतने बार किया हुआ है, तो मैं ये पहले उठाऊंगा। मेरे को पहले क्या करना है, कौन सा मेरे को बहुत अच्छे से आता है और कम टाइम लगता है, पहले मैं वो कवर करूंगा। स्टार्टिंग के टाइम में मैक्सिमम कवरेज प्लस मैक्सिमम मार्क्स मुझे हासिल करने हैं। इस तरीके से नहीं कि स्टार्टिंग में मैं कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लूं जो डिफिकल्ट है या फिर जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। प्लीज हम ट्राई करेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन बैलेंस शीट के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बैलेंस शीट, क्यों? क्योंकि सर हम करने गए, हमको आता है, हमें इजी लगता है, फिर भी हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मत बनाना, क्योंकि इनकेस बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो हम वहां पे अटक जाएंगे, हम वहां पे ढूंढते रहेंगे और हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट होएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 3rd या फिर 4th या फिर शायद से 2nd क्वेश्चन ले लो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 या 4 बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ट्राई करो आप कि क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका पहला क्वेश्चन मत रखो। तो यहाँ पे मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊं जो भी मैं बोल रहा हूँ, कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए आपके, और ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 भी
फर्स्ट क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो इसमें एक तो 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स है और एक 4 मार्क का थियरी है। आप जो स्टार्टिंग में लिखते हो ना बेटा, उसमें आप एग्जामिनर जो एग्जाम चेक कर रहा है उसके दिमाग में अपना इमेज बना रहे हो कि भाई ये बच्चे को तो सब आता है, सब आता है, सब आता है, तो आगे का वो पूरा पेपर उस तरीके से चेक करेगा। या फिर रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, आगे का पूरा पेपर वो उस तरीके से चेक करेगा। ट्रू और फॉल्स में दिक्कत क्या होती है? आसान होते हैं लेकिन शायद से हम पूरे पूरे रीजन नहीं लिख सकते, या फिर कभी कभी कंफ्यूजिंग ट्रू और फॉल्स पूछ लिया, हम उसमें गलती कर देंगे। एंड एक थियरी क्वेश्चन भी होता है जो हम परफेक्टली शायद से नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चन उठाएं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएं जो हमें पूरे पूरे आते हैं। तो इसलिए ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 भी हम पहला क्वेश्चन ना रखें। मतलब सर हमारे पास क्या बचता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से आप जो मर्जी पहला क्वेश्चन अपना बना दो और इसमें से आप उसके बाद आप जो मर्जी अपना सीक्वेंस डिसाइड कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपका स्टार्टिंग में थियरी और ट्रू और फॉल्स में जो हमारी गलती हुई है, जहां पे मार्क्स सेट है, उसके हिसाब से हमें अपना रिमेनिंग पेपर का इमेज नहीं बनाना है। तो प्लीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 1 ये हम ट्राई करेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि बैलेंस शीट के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में इजी प्लस लेस टाइम कंज्यूमिंग वाले सम्स करने हैं। तो ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से हमें अपना सीक्वेंस नहीं रखना है, इस तरीके से हमें अपना सीक्वेंस डिजाइन करना है उस 15 मिनट में। 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट मैंने खत्म कर लिए 1 घंटे के अंदर अंदर, मेरा 40 मार्क्स सिक्योर हो गया। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सा वाला क्वेश्चन करूँ। इसमें आप क्वेश्चन 6 करो, क्वेश्चन 1 करो, क्वेश्चन 3 करो, आपको जो मर्जी पहले करो। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि सीक्वेंस बना जरूर लेना, नहीं तो आप एक क्वेश्चन के बाद अटक जाओगे कि 3 करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे मैंने आपको कहा, एक सीए इस पूरे जर्नी से गो थ्रू करता है, इसलिए उसको रियलाइज होता है कि ये चीजें कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका स्मार्ट वर्क बेटा। तो यहाँ पे आपके एग्जाम के रिलेटेड मैंने जितना हो सके आपको गाइड कर दिया है, आपको मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया हर एक चैप्टर का। आपके रिवीजन में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई चैप्टर छोड़ना पड़े भी तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा यहाँ पे ले सकते हो। आपको 3 घंटे में किस तरीके से अप्रोच रखना है मैंने वो गाइड कर लिया। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वीडियो निकालने वाला हूं जो कि होगा आपका पेपर प्रेजेंटेशन रिलेटेड टिप्स। उसमें मैं आपको और चीजें बताऊंगा कि एग्जाम 3 घंटे कैसे अप्रोच करना है और आपको किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करना है। प्लीज यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अपडेटेड रहो। मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जो भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में निकालूंगा उससे आप अपडेटेड रहोगे। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट्स में पिन कर दूंगा, ठीक है? तो ये आपको उस तरीके से मिल जाएगा। आई होप आपको वैल्यू प्रोवाइड हो रहेगी। ये वाला पार्ट मत भूलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब कुछ आता है वो अलग बात है, स्मार्ट तरीके से पेपर अप्रोच करोगे तो 90+ होगा, नहीं तो शायद से हम हमारे ड्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है सर, तो आपको जो भी इसमें से अच्छा लगा होगा प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, ये पीडीएफ अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए निकालने वाला हूँ। तब तक के लिए प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ो। आई एम जेन्युइनली रूटिंग फॉर यू। आपका सितंबर 26 अटेम्प्ट हो या फिर जनवरी 27 अटेम्प्ट हो, आप बहुत ही अच्छे से पास हो जाओगे। और हमारा गोल है अकाउंट्स में 90+ लेके आना, नथिंग लेस देन दैट। All the best. Thank you so much.